ये कहानी है साल 2003 में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के उस मैच की, जब युवराज सिंह पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने उतरे और पहले मैच में ही पाकिस्तान युवराज को नया नवेला समझकर उनसे पंगा ले बैठा था। वैसे तो पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है कि बिना उकसावे के उंगली करना, लेकिन आज पाकिस्तान ने गलत जगह उंगली खड़ी कर दी थी, क्योंकि आज पाकिस्तानियों ने युवराज सिंह से पंगा ले लिया था और युवराज आज पाकिस्तान को ऐसी सजा देने वाले थे कि युवराज की मार से पाकिस्तान को ना तो बचा पाया चीन और ना ही किसी काम आया तुर्की। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने उसके घमंड को तोड़ देने वाली भारत पाकिस्तान के इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस महासंग्राम में अगर आप टीम इंडिया के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे 2003 के इस वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका था। सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने लीग स्टेज से ही दमदार प्रदर्शन करते चली आ रही थी। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सबसे पहले नीदरलैंड को 68 रनों से करारी शिकस्त दी। उसके बाद जिम्बाब्वे को भी 83 रनों से हराया। भारतीय टीम का अगला मैच नामीबिया के साथ होना था, जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर से फतह हासिल करते हुए नामीबिया को 181 रनों से हरा दिया था। यहां से आगे भारतीय टीम का रास्ता रोकने के लिए इंग्लैंड की बेहद मजबूत टीम दीवार बन करके खड़ी थी, लेकिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के उस दीवार को भी ध्वस्त किया और इंग्लैंड को 81 रनों से हार के मजे चखाए। यहां से आगे अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान से होने वाला था और पाकिस्तान ने गिद्दड़ भभकी देते हुए ये बयान दिया कि हम नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया नहीं हैं, हम भारत को हराकर उसका सफर यहीं खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की इस गिद्दड़ भभकी और घमंड का मुख्य कारण ये था कि ये मैच साउथ अफ्रीका के मैदान पर खेला जाना था, जहां की पिच तेज गेंदबाजों को काफी सपोर्ट करती थी। यही कारण था कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर भारतीय टीम से कह रहे थे कि अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। गर्मा गर्मी के इस माहौल में भारत और पाकिस्तान की दोनों ही टीमें सेंचुरियन के मैदान पर दस्तक देती है। वक्त होता है टॉस का, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। भारतीय टीम इस मजबूत इरादे के साथ मैदान पर क्षेत्र रक्षण के लिए उतरती है कि हमें किसी भी हाल में फतह हासिल करनी है, क्योंकि ये मैच अब भारत की आन बान और स्वाभिमान पर आ चुका था। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि सईद अनवर और तौफीक उमर शुरुआत से ही रनों की बौछार करने लगे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने जहीर खान और आशीष नेहरा पे जमकर धावा बोला और गेंद को निरंतर बाउंड्री के पार भेजने लगे थे। पाकिस्तान के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच की ये पार्टनरशिप जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान का पलड़ा इस मैच में भारी होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि 10 ओवर के खेल में ही पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 58 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में जहीर खान ने भारत को वापसी करवाई और तौफीक उमर को क्लीन बोल्ड कर पहली सफलता भारतीय टीम के खाते में लिख दी। चंद पलों के सन्नाटे के बाद अब भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा था। यहाँ से आगे नए बल्लेबाज अब्दुल रज्जाक ने आकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट जरूर लगाए, पर अब्दुल रज्जाक के पैर को भी जमीन पर टिकने से पहले ही अगला वार आशीष नेहरा ने किया और रज्जाक को द्रविड़ के हाथों में कैच करवा 90 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया था। और इसके कुछ देर बाद ही इंजमामुल हक को भी सहवाग और कुंबले ने मिलकर रन आउट कर डाला। यहाँ पाकिस्तान एक छोर से तो थोड़े थोड़े अंतराल पर अपना विकेट जरूर खोते जा रहा था,
लेकिन दूसरे छोर पर सईद अनवर अभी भी भारत के लिए टेंशन बना हुआ था। सईद अनवर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक। सईद अनवर की इस शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 274 रनों का एक दमदार टारगेट भारत के सामने रख दिया था। तब पाकिस्तानी खिलाड़ी अंदर ही अंदर काफी खुश थे, क्योंकि ये पिच ऐसी थी जिस पे तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल रहा था। यही कारण था कि वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तान के 274 रनों के जवाबी कार्रवाई में सचिन और सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने वसीम अकरम आता है। यहाँ अकरम की पहली 2 गेंदों पर सचिन तो खामोश रहे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने वसीम अकरम को क्लच में लिया और ऑफ साइड पर एक खूबसूरत चौका जड़। चौके से अपना और भारत का स्कोर बोर्ड शुरू कर दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए सचिन चाहते थे कि उन पर शुरू से ही काउंटर अटैक जारी रखा जाए। इसी सोच के साथ सचिन ने एक बार फिर से अकरम को रडार में लिया और तीसरे स्लिप के बगल से ही बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार भेज अकरम के पहले ओवर में ही 2 चौके जड़ डाले थे। पहले ओवर में ही 2 चौके खाकर वसीम अकरम के होश ठिकाने में आ चुके थे। अपने साथी गेंदबाजों को पीटता देख अब शोएब अख्तर से रहा नहीं जाता है और तिल मिलाया हुआ वो बॉलिंग अटैक पर आता है। लेकिन सचिन पहले से ही अख्तर को कूटने का प्लान तैयार रखे थे। इसी सचिन से छक्का खाकर अख्तर इस बार और ज्यादा तिल मिलाहट में काफी देर के खेल में ही भारत का स्कोर हो चुका था 27 रन बगैर किसी नुकसान की। अब तक पाकिस्तान के 2 तेज गेंदबाज वसीम अकरम और शोएब अख्तर दोनों की तेज गेंदबाजी का घमंड सचिन ने उनके सर से उतार दिया था। लेकिन अब बाकी बचा कौन? वकार यूनुस। और संयोग से तीसरा ओवर लेकर ही वकार यूनुस सचिन के सामने आ जाता है। फिर क्या था, वकार की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर ऐसा उड़ाया कि गेंद काफी दूर 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच में जा गिर पड़ी थी। महज 3 ओवर में ही सचिन ने पाकिस्तान के तीनों 30 मार खान गेंदबाजों के बॉलिंग का भूत उनके सर से उतार दिया था। यहाँ से आगे वहीं 5वें ओवर में वसीम अकरम की धागे खोल पिटाई को इस बार अंजाम दिया सहवाग ने और टीम इंडिया के खाते में एक और चौका जोड़ दिया। सचिन सहवाग से बुरी तरह मार खाकर वसीम अकरम आग बबूला हो चुका था और खिसियाहट में वो अपने खिलाड़ियों को खरी खोटी सुनाने पे उतर आया था। अभी 5वें ओवर का खेल जारी था और भारत ने 50 रन बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम मजबूती से अपना कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन तभी पारी के 6ठे ओवर में सहवाग वकार यूनुस की गेंद को सीधा अफरीदी के हाथों में मार बैठते हैं। सहवाग ने बनाए थे 21 रन और 53 पे भारत ने खो दिया था सहवाग के रूप में अपना पहला विकेट। अब सचिन का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं सौरभ गांगुली, लेकिन आज गांगुली का किस्मत उनके साथ नहीं था। पहली ही गेंद पर दादा एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं। पिछले 2 गेंद ने इस मैच का पूरा पासा पलट करके रख दिया था। पाकिस्तान की टीम अब इस मैच में पूरी तरह से वापसी भी कर चुकी थी। वहीं भारतीय टीम एक बार फिर से संकट की राह पर खड़ी हो गई थी। हालांकि जब तक सचिन क्रीज पर थे, भारत को कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से आगे मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। On the ground, quality stroke, great effort, but it's gone for 4. How did a man who's only 5'6" or whatever he is hit that through there? Through mid-wicket. Wonderful hands. And there might be an inquiry there. But they've run 4 anyway. Great running. अग्रेसिव बल्लेबाजी से पाकिस्तान एक बार फिर से बाप बाप कह करके चिल्ला उठा था। इसी बीच शोएब अख्तर की गेंद पर मोहम्मद कैफ ने भी एक कड़ाकेदार चौका लगा
पाकिस्तान के जले पे नमक के साथ मिर्ची भी रगड़ डाला। और फिर अख्तर के उसी ओवर में सचिन ने भी अपने गर्म तेवर को बरकरार रखते हुए ऑफ साइड पर मास्टर ब्लास्टर चौका जड़ रावलपिंडी एक्सप्रेस को माल गाड़ी बना दिया था। यहाँ से आगे सचिन और मोहम्मद कैफ ने मिलकर पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को अशोका साबुन से रगड़ रगड़ करके धोया। वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, वकार यूनुस हो, शाहिद अफरीदी हो या अब्दुल रज्जाक, आज पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज यहाँ रहम की भीख मांग रहा था। 21 ओवर की समाप्ति तक कैफ और सचिन ने मिलकर भारत के स्कोर को 150 रनों के पार तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 22वें ओवर में मोहम्मद कैफ 60 बॉल में 35 रन बनाकर शाहिद अफरीदी के शिकार बन जाते हैं। यहाँ भारत के लिए एक टेंशन वाली बात ये भी थी कि सचिन के पैरों में मोच आ गई थी, जिससे वो काफी दर्द में जूझते भी दिखाई दे रहे थे। तब सचिन का साथ देने राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहाँ सचिन घायल जरूर थे, पर घायल होकर भी सचिन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मारना नहीं छोड़ा। पर अपने शतक से मात्र 2 रन दूर 98 के स्कोर पर सचिन शोएब अख्तर की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और 177 के स्कोर पर सचिन के रूप में भारत को चौथा झटका लग जाता है। और सचिन के आउट होते ही पाकिस्तान एक बार फिर से इस मैच में वापसी भी कर चुका था। पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ पूरा पाकिस्तानी खेमा खुशी से झूम उठा था और शायद तब पाकिस्तान को ये भरोसा हो गया था कि अब तो वो ये मैच जीत लेंगे, क्योंकि तब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे युवा युवराज सिंह, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच ही खेलने वाले थे। और तब युवराज के पास कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। यही कारण था कि पाकिस्तान युवराज को काफी हल्के में ले रहा था। लेकिन मुश्किल घड़ी में ही वीरों की पहचान होती है। युवराज को हीरो बनने का इससे बेहतर मौका भला कहां मिलने वाला था। युवराज को डराने के लिए वकार यूनुस 150 की स्पीड से काफी तेज बॉल डालता है, लेकिन युवराज ने उतनी ही तेजी से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज वकार यूनुस के रफ्तार के घमंड को निस्ते नबूद कर डाला था। ये युवराज का पाकिस्तान के लिए खुला संदेश था कि जब हम औकात दिखाने पे उतर जाए तो छुपने का जगह नहीं छोड़ते। यहाँ से आगे युवराज के सामने एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर आता है शोएब अख्तर, जिसे युवराज ने आड़े हाथों में लेकर ऑफ साइड पर एक और कड़ाकेदार चौका जड़ डाला। युवराज से मार खाकर शोएब अख्तर इतना टूट चुका था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं बीच मैदान पर वो रोने न लग जाए। लेकिन पाकिस्तान पे रहम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अख्तर को पीटने के बाद युवराज ने अब्दुल रज्जाक को भी रडार में लिया और अब्दुल रज्जाक की भी खातिरदारी चौके के साथ करी। वहीं दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ भी पाकिस्तान को पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। युवराज और द्रविड़ के बीच बढ़ती पार्टनरशिप से पाकिस्तान में फिर से खलबली मच गई थी। जिस युवराज को पाकिस्तान हल्के में ले रहा था, उसी युवराज ने मैदान पे शेर बनकर तबाही मचा दी थी। यहाँ युवराज 50 रनों की पारी खेलकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे। साथ ही द्रविड़ ने भी 44 रनों की अहम पारी खेली और द्रविड़ के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत ने 46वें ओवर में ही 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर से ये बता दिया कि आखिर बाप बाप ही होता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इस दमदार जीत से अगर गर्व से आपका सीना ऊंचा हुआ हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।